वसूली को लेकर रांची नगर निगम एक बार फिर एक्टिव दिख रहा है और नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है। निगम खासकर सड़कों पर बिल्डिंग के वेस्ट मटेरियल फेंकने वालों और बिल्डिंग मटेरियल को सड़क पर रखने के मामले को लेकर काफी गंभीर दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के पूर्व 15 दिनों तक निगम ने एक अभियान चलाया था जिसमें 1 करोड़ की राशि बतौर फाइन के तौर पर आई थी। इसमें अधिकांश हिस्सा वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल का ही था, जिसके बाद लोगों ने अपनी आदतों में सुधार भी लाया था, लेकिन इससे लेकर फिर से लापरवाही बरती जा रही है, जिसे देखते हुए फिर से अभियान को शुरू किया गया। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के ठीक पहले अभियान चला के हम लोगों ने लगभग जो है 15 दिनों के भीतर 1 करोड़ रुपए की राशि वसूली थी और उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ऐसे बिल्डिंग मटेरियल का था। हम लोग ये अभियान जो है पुनः इसको स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज बीच में जो है बहुत भयावह स्थिति कोविड की वजह से हो गई थी। सारी टीम की इंगेजमेंट दूसरी जगहों पे थी, लोग भी काफ़ी परेशान थे और वैसे में मटेरियल हम लोग नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब वो अभियान फिर से हम लोग जो है उसको पूरी टीम को जो हम लोग रीएक्टिवेट कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको दिखाई पड़ेगा। और जो मैक्सिमम पेनाल्टी है, बिकॉज काउंसलिंग का टाइम निकल चुका है, हम लोग हर बार काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं और फिर से लोग वही काम करते हैं। तो एक तो जो अवैध निर्माण है उसको लेकर भी और जो अनधिकृत बिल्डिंग मटेरियल है, अगर किसी को इसका डिस्पोजल कराना है तो निगम की एक निर्धारित राशि है, उसको देकर कोई भी आदमी निगम से रिक्वेस्ट कर सकता है उसको हटाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आई हैव ऑलरेडी गिवन कमांड कि भाई जो मैक्सिमम पेनल्टी हम लोग इंपोज कर सकते हैं उसके जरिए हम लोग फाइन वसूलने का काम। झारखंड हाईकोर्ट में सड़क निर्माण विभाग में कनीय अभियंता के प्रमोशन के मामले पर सुनवाई हुई। मामला विभाग में जूनियर अभियंता की असिस्टेंट इंजीनियर इंचार्ज के रूप में प्रोन्नति देने का है। ऐसे में प्रमोशन से वंचित रहने वाले जूनियर इंजीनियर्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनसे जूनियर अभियंता को प्रमोशन दे दिया गया है, जबकि उन्हें प्रोन्नति से वंचित रखा गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण विभाग के सचिव को 4 हफ्ते के भीतर फैसले के अनुपालन का निर्देश दिया है। एक रीजन ऑर्डर पास किया गया, वो रीजन ऑर्डर वही सेम रीजन ऑर्डर था जो कि पहले न्यायालय में दायर हो चुका था और उसे कोर्ट से विड्रॉ किया गया था। कोर्ट ने ये बोला कि अभी तक इनकी प्रमोशन नहीं हुई है और जूनियर इंजीनियर्स जो कि जिनसे जूनियर्स का प्रमोशन असिस्टेंट इंजीनियर पे हो गया और इनकी अनदेखी करके गए, तो 1 महीना के अंदर आप अकॉर्डिंग्स टू लॉ आप निर्णय लीजिए और कोर्ट के सामने सो कॉज फाइल करिए। अगर आप कोरोना काल में देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम नहीं आ सकते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डाक विभाग की नई व्यवस्था से आपके घर तक देवघर के बाबा मंदिर का प्रसाद पहुंच सकता है। देवघर के प्रधान डाकघर में घर तक प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं। वरिष्ठ डाक अधीक्षक ने इसका उद्घाटन किया। इसके जरिए निर्धारित शुल्क अदा करने पर स्पीड पोस्ट के जरिए प्रसाद पहुंच जाएगा। इसके लिए प्रधान डाकघर के डाकपाल के नाम 501 रुपए और 251 रुपए का मनी ऑर्डर भेजना होगा, जिसके बाद पंचमुखी एंड सन्स कंपनी के जरिए बाबा धाम का प्रसाद आपके घर तक पहुंच सकेगा। वैद्यनाथ प्रसादम के नाम से ये सेवा शुरू की गई है। जो भक्तजन यहाँ के प्रसाद को दूर बैठे भारत के किसी कोने में प्राप्त करना चाहते हैं तो मनी ऑर्डर के माध्यम से यहाँ डाकपाल भी देवघर को ये रकम भेज सकते हैं। उसके एवज में यहाँ से जिससे करार हुआ है पंचमुखी इससे प्रसाद के लिए, उनसे प्रसाद प्राप्त करके डाक विभाग स्पीड पोस्ट के द्वारा जो रकम भेजी गई है उसके एवज में उनको यहाँ से प्रसाद भेजा जाता है। कितने राशि की है सर? ये 2 कैटेगरी का है। एक है 501 रुपया भेजना है लोगों को, जिसके एवज में प्रसाद दी जाएगी, और दूसरा 251 है। ना डरिए ना डराइए।